बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो होने वाला है जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए जो कि फिजिक्स का आप लोग का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। चैनल पर प्ले भी बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में और इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। और भी आगे मैं बताऊँगी कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर देन इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल साइड एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय VD, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब के बारे में आप लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ा दिया, तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को चैप्टर 3 में स्टार्ट कर दी हूँ, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लेते तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जब मतलब किसी कंडक्टर में उसे अप्लाई किया जाता है, तो उसका जो कंडक्टर का जो एंड्स होता है, मतलब जहाँ पे उसका मतलब अंत होता है, वहाँ से अगर कंडक्टर्स वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे छोड़ दिया जाता है, और वो हमारा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साइड में जाता है। तो वही हमारा जिस वेलोसिटी के कारण जाता है, तो वही वेलोसिटी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। और जिसे हम लोग VD से डिनोट करते हैं। V मतलब कैपिटल होगा और D हमारा स्मॉल d होगा, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो पोटेंशियल, एक शब्दों में मैं आप लोग को बता दे रही हूँ एक लाइन में। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के इंड्स में, हमारा जो कंडक्टर्स के इंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल साइड से जो मतलब उसे हम लोग मतलब फेंकते हैं टुवार्ड्स, मतलब उसके तरफ से फेंकते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो हायर पोटेंशियल से जाता है, और जिस वेलोसिटी के कारण वो जाता है वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। और इसका एक और मतलब डिफिनेशन होगा, उसे भी मैं समझा दे रही हूँ, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ से आप लोग जो दोनों में से जो आप लोगों को अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप लोग वो लिख सकते हैं। वैसे दोनों ही बहुत अच्छा मतलब डेफिनेशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो अच्छे तरीके से समझ पाएँ, आप लोग याद हो पाए, वही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। और ये सब तो आप लोगों का यही चैप्टर आई थिंक आप लोग का मंथली टेस्ट में इस बार आने वाला है, तो अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए कवर, तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख भी पाएंगे। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग एवरेज वेलोसिटी को भी बोलते हैं। मतलब एवरेज वेलोसिटी किस चीज़ का? तो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट मतलब वही हो गया हम लोग मतलब खिसकना हो गया, घसकना, वो हमारा हो जाता है, जो कि मैंने पहले वाला डिफिनेशन में आप लोगों को बताया था। जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साइड में जाता है वही ड्रिफ्टिंग हो गया, ठीक है। तो वही जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका एवरेज वेलोसिटी को भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो उससे जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, उसके एंड्स में, तो वही हो गया। दोनों डेफिनेशन का मीन्स मतलब आप लोग को मतलब सेम ही निकल रहा है, बस आप लोग देख लीजिए। जो आप लोग को अच्छे से याद हो पाए आप लोग उसे देख लीजिएगा। और उसके बाद चलिए यहाँ पे फिगर है, तो फिगर हम लोग समझ लेते हैं। जो डेफिनेशन है उसी से हमारा एक फिगर बन करके आ रहा है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग को फिगर से भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए हायर पोटेंशियल इधर, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स हायर से लेकर के लोअर में आ रहा है। और यहाँ पे जो मतलब ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी लग रहा है वही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे VD लिखा हुआ है छोटा सा, तो आप लोगों को बता दिया गया। और यहाँ से हमारा करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आकर के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर, जो कि आप लोगों को पता चल रहा होगा। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, इंड्स में ही बोला गया था कि इंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता। और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन्स मतलब हायर से लेकर के लोअर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी लग रहा है वहाँ हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं VD। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एकदम छोटा छोटा सा लिखा हुआ है VD, यहाँ हमारा लग रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फिगर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या क्या लिखा गया वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए L लिखा हुआ है, स्मॉल l, तो ये हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया। मैंने तो पहले ही बता दिया, ये हमारा कंडक्टर, ये लेंथ हो गया। और ये जो A है लिखा हुआ, यहाँ पे आप लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ कंडक्टर के ऊपर में यहाँ पे A लिखा हुआ, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा एरिया होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब
अब चलिए इसका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब डिफाइन करने बोला है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा और उसका फिगर आप लोग मतलब फिगर शो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर एक्सप्रेशन पूछा है तो आप लोग का एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एग्जाम में ये 3 या 5 मार्क्स में तो पूछे ही जाते, जो कि मैंने क्वेश्चन के ऊपर में ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या है इसका एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं आप लोगों का न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का आप लोगों को पता है क्या होता है, F = m है, ठीक है। आप लोगों को पता ही है न्यूटन्स का सेकंड लॉ से हम लोग ये फॉर्मूला मतलब निकालते हैं। F = m है, जहाँ F फोर्स है, m मास और a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसी से हम लोग a यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे a हमारा जो होगा एक्सेलरेशन है, तो a की जगह हम लोग a इधर ले आते हैं तो हमारा बन जाता है F/m इधर आ जाएगा, ठीक है, बाई करके m हो जाएगा। तो a = F/m निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग फोर्स की जगह पे हम लोग कुछ रखने वाले हैं, तो वहाँ पे आप लोग को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आ पाता। तो देखिए a मतलब a के साथ जो a था मैंने वही a ही रहने दिया है, और f जो है फोर्स, हमारा फोर्स की जगह हम लोग QE लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है QE, और यहाँ पे अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तब हमारा ये -e मतलब स्मॉल ई और कैपिटल ई हो जाता है। E हमारा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और Q हमारा हो गया चार्ज, ठीक है। यहाँ पे यही है आप लोगों को। और यहाँ पे अगर आप लोगों को देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे -e लिया जा रहा है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे -1 मतलब कि 1 होगा, तो यहाँ पे चार्ज हम लोग -e लेते हैं। तो ये हमारा हो गया -e मतलब यहाँ पे स्मॉल ई हो गया, इलेक्ट्रॉन का ये है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, और m हो गया। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में भी अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट τ1 τ2 एंड τ3। अब आप लोग सोचिए टॉ क्या है, तो ये टॉर्क है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, टॉर्क का साइन ये होता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं टॉ, ठीक है। तो τ1 τ2 और τ3 हो गया, डैश डैश करके मतलब टॉ मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग लास्ट τn तक जा रहा है, और r टाइम्स ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बोला गया कि जो हमारा टॉर्क है वो लगते जा रहा है कंटिन्यूअस, और यहाँ पे हम लोग n टाइम्स तक इसे मतलब n इलेक्ट्रॉन्स टाइम तक हम लोग इसे लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं τn लिखा, यहाँ तक n इलेक्ट्रॉन्स टाइम तक लेकर के जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि जैसा हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे v = u + at होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, डिस्टेंस वगैरह ये सब चैप्टर में 9th में भी था, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे v = u + at हो गया, v फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आप लोग का इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो यहाँ पे अब हम लोग पुट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे वैल्यू है τ1 τ2, ये सब हम लोग करके वेलोसिटी इसका निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे v है, v की जगह v1 कर देते हैं, u की जगह u1 और a की जगह a ही रह जाएगा, t की जगह हम लोग τ1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे τ1 हो गया। उसी तरह से जब v2 की बात करते हैं तो u भी यहाँ पे u2 हो जाएगा, और टॉ भी यहाँ τ2 हो जाएगा। उसी तरह से जब un तक हम लोग बात करते हैं, vn तक, तो vn तक हम लोग का निकल करके आता है un + a τn, ठीक है। और यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। और यहाँ के बाद आप लोग अगला पॉइंट जो है, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे मतलब बात चलेगा। तो देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने सेकेंड नंबर वाले डेफिनेशन आप लोग को बताया था, वो डेफिनेशन पे आप लोग मतलब देखिए, नोटिस कीजिए, ये वाला जो डेफिनेशन है आप लोग का, यही यहाँ पे हम लोग पुट कर, यहाँ पे ये जो हमारा डेफिनेशन है ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आप लोगों को दिखा दे रहे, ये जो है यही जो हमारा डेफिनेशन है, इसे हम लोग पुट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा डेफिनेशन हम लोग को क्या कह रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि वो जो बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जो हमारा कंडक्टर का होता है वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोला गया। तो यहाँ पे जितना भी वेलोसिटी हम लोग निकाले v1 v2 करके vn तक, वो हमारा हो गया, और ऐड करके हमारा जितना भी नंबरिंग है, मतलब हम लोग ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं, आप लोग को पता ही होगा एवरेज ऐसे ही निकलता है। तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स होगा वो हमारा लिखा जाता है। तो n टाइम्स हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हमारा n हो जाएगा नीचे में, और ऊपर में हम लोग सबको ऐड कर देंगे। और जो हमारा v1 v2 vn सबका वैल्यू हम लोग एक एक करके यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए v1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। और ये कहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग का v1 v2 v3 सबका वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो
यहीं पे से आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है एक-एक करके, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो सबका वैल्यू जिस तरह से था वैसे ही यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे पुट कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे पुट किया, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ए कॉमन लेने के बाद जो हमारा u1 और u2 करके ऐसे आता है, u1 प्लस ए टो1 ऐसे करके था आप लोगों का जो हम लोग पुट किए v1 का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सब में तो ए ही था, ए तो कॉमन ही था, तो ए को कॉमन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। निकाल लिए। उसके बाद चलिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे u1 u2 और un है, इसे 0 मान लिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे मतलब बताया नहीं गया, तो ये हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जब नहीं दिया रहता तो हम लोग इसे रेस्ट में मानते हैं, और रेस्ट का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो u1 u2 un ये सब जो हमारा वो 0 हो गया। तो अब बचा क्या, ओनली यहाँ पे टो1 टो2 प्लस टो n ऐसे करके टो n तक यहाँ पे बचता है, और नीचे में n तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना, टो टो1 टो2 और टो n आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टो इसे बोल रहे हैं जिसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, टॉर्क, और जिसे हम लोग यहाँ पे जो डिनोटिंग किया जाता है उसे हम लोग टॉप पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ए ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग टो मान लेते हैं, ठीक है। एक अकेला टो हम लोग सबको मान लेते हैं। जैसे देखिए टो1 प्लस टो2 प्लस डैश डैश करके टो n बाई n को हम लोग टो मान लेते हैं, और यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जब एवरेज वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट, एवरेज टाइम जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, जब जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसका एवरेज टाइम को, ये हमारा तो एवरेज टाइम ही हो गया ना, तो एवरेज टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसे हम लोग टो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए टो हमारा आ गया, और यही हमारा हो जाता है। यहाँ पे फिर देखिए ए की जगह हम लोगों ने फर्स्ट में ही, आप लोग यहाँ पे मैं फिर से दिखा देती हूँ, ए का वैल्यू मैंने कुछ निकाला था फर्स्ट में ही, आप लोग देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग फर्स्ट में ए का वैल्यू यहाँ पे आप लोग, इसलिए इक्वेशन 1 यहाँ पे माना गया था, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू मुझे कहीं पुट करना था। तो ए का वैल्यू क्या है, माइनस ई बाई एम, तो इसे अब हम लोग वहाँ पे ए के जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। और तब हमारा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकल करके आ जाता है, जो कि आप लोगों का एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि क्या होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ए के जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया माइनस ई बाई एम, तो एज वेल एज ऐसे ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टो बाई एम, ये हमारा निकल करके आ जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग यहाँ अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और ऐसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पे ई ऊपर में, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो है इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग का 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे मैंने 2022 लिख दिया। ये हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को बस लिख देना है कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मैंने अभी बता दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसे हम लोग, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। अब हम लोग इसे पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब इसे पुट कर लेते हैं। तो एक बार इसे जब पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग देखना चाहते हैं तो इसे आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखिए वी नो दैट v इज इक्वल टू ई एल, तो ई एल आप लोग को पता है, v इज इक्वल टू ई डी तो पता ही होगा आप लोग को फॉर्मूला होता है ये वेलोसिटी का। तो उसके बाद जो पोटेंशियल होता है डिफरेंस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका ई डी हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे डी के जगह एल हो जाएगा। डी हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को यहाँ पे एल ले लिया गया है, और यहाँ पे ई इज इक्वल टू आप लोगों का वी बाई एल हो जाएगा। जब इसे हम लोग मतलब क्रॉस करते हैं तब ई इज इक्वल टू वी बाई एल हो जाता है। तो ई और भी के जगह हम लोग यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टो बाई एन, तो हम लोग जान ही रहे हैं वी डी के जगह क्या होता है। और अब यहाँ पे क्या करना, माइनस ई है और जो कैपिटल ई है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले वी बाई एल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल हो जाता है, टो एज वेल ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा निकल करके टोटली आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई भी टो, यहाँ पे देखिए ई भी टो एक साथ हो गया, ठीक है। और एल जो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ई माइनस ई भी टो बाई
ml, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में ये हमारा इलेक्ट्रिक ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल करके आता है, और ये हमारा निकल करके आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। तो मैं एक पेज में आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी एग्जाम में लिखिएगा, तो आप लोग का 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, बस आप लोग अच्छे तरीके से पूरा लिख लीजिएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ तक हो गया, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गया और एक ही क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा और भी सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, पहले मैं उसी सब्जेक्ट का ले आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी कंटेंट पे वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।